जब भरी जवानी में पांडु ने छोड़ दिया हस्तिनापुर का राज सिंहासन। कुंती जब बड़ी हुई तो कुंती भोज ने उनका स्वयंवर रखा। उस स्वयंवर में पांडु भी आए। पांडु अब राजा बन गए थे। उनके दोनों भाइयों धृतराष्ट्र और विदुर को हस्तिनापुर के सिंहासन के योग्य नहीं माना गया, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और विदुर की माता शूद्र थीं। तो स्वयंवर में राजा पांडु को देखकर कुंती उन पर मोहित हो गईं। तब कुंती ने पांडु को जयमाल पहनाकर उनसे विवाह कर लिया। इसके बाद भीष्म ने मद्रराज शल्य की बहन माद्री के साथ भी पांडु की शादी करा दी। शादी के बाद पांडु दिग्विजय के लिए निकल गए। उस दिग्विजय में महापराक्रमी पांडु ने मगध, मिथिला और काशी समेत अन्य छोटे बड़े राज्यों को अपने अधीन कर लिया। दिग्विजय करने के बाद पांडु हिमालय के जंगलों में अपनी दोनों पत्नियों के साथ प्रवास करने चले गए। उन जंगलों में शिकार खेलते वक्त एक बार पांडु को एक हिरन का जोड़ा मिलन करते हुए दिखा। तब मिलन में लीन उस जोड़े पर पांडु ने एक साथ 5 बाण मारे। बाण लगते ही हिरन का जोड़ा मनुष्यों की आवाज में चिल्लाने लगा। दरअसल वो हिरन किंदम ऋषि थे, जो अपनी पत्नी के साथ हिरन के भेष में सहवास कर रहे थे। पांडु जब किंदम ऋषि के पास गए तो ऋषि ने पांडु को शाप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे मेरी पत्नी के साथ मिलन करते वक्त मारा है, उस तरह जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ मिलन करने जाओगे मर जाओगे। किंदम ऋषि के शाप के बाद पांडु इतने दुखी हो गए कि उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर तपस्या करने का निश्चय किया। इस तरह भरी जवानी में हस्तिनापुर का राज सिंहासन छोड़कर उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र को दे दिया और वो खुद अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय के जंगलों में तपस्या करने चले गए।